खतौली पे से गंगावा पे काटीगांव। जी हाँ। काटीगांव के 3 बच्चे मारे गए। माधव में ट्रांसफर कर दिया। किसका? पुजारी का ना? बांधवगढ़ ही है वो जगह जिधर से मेरा जंगल एंड टाइगर के लिए अट्रैक्शन चालू हुआ। तो फिर से इस बार ये सीजन में हम बांधवगढ़ को एक्सप्लोर करने पहुंच गए। जस्ट नाउ रिच्ड उमरिया स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से सबसे नजदीक पड़ता है। एक्चुअली बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उमरिया डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। उमरिया से बांधवगढ़ जाने का रास्ता जंगल के बीच में से ही बनाया गया है। अभी राइट साइड में जो आपको सफारी का गेट दिख रहा है, ये गेट को धमोकर बोला जाता है। एक्चुअली ये पोर्शन पार्ट ऑफ मगधी रेंज ही है। बांधवगढ़ अ ज्वेल ऑफ मध्य प्रदेश। एमपी का हर एक जंगल का ब्यूटी अलग है। बांधवगढ़ का हेरिटेज, नेचर, राजा महाराजा का लेगेसी आपको मंत्रमुग्ध करने के लिए काफी है। सो नाउ एक्सप्लोर वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड हैपनिंग टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, बांधवगढ़। ये हमारा फर्स्ट सफारी है बांधवगढ़ में ये सीजन में। एंड ये फर्स्ट सफारी इज नन अदर देन इन खिटोली जोन, जो मोस्ट हैपनिंग जोन है इस साल का बांधवगढ़ का। जो रिसोर्ट में हम रुके हैं उधर से बुकिंग ऑफिस 2 किलोमीटर दूरी पे पड़ता है। गुड आफ्टरनून। माय नेम इज मुकेश। हिंदी में बात करो, कोई दिक्कत नहीं। मुकेश, यस। हम गाड़ी गई तो नहीं पता। सुबह खितौली का क्या सीन था? खतौली पे से गंगावा पे काटीगांव। जी हाँ। मॉर्निंग में वही था खतौली रोड पे। काटीगांव दिखी है। आप खितौली पे ही थे सुबह? आइए थोड़ा सा ब्रीफ में जानते हैं बांधवगढ़ के बारे में। बांधवगढ़ नेशनल पार्क और पनपत्ता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिला के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व बनाया गया। 1993 में ये एरिया को एनटीसीए द्वारा मान्यता मिला टाइगर रिजर्व का। बांधवगढ़ का टूरिज्म एरिया 5 रेंज में डिवाइडेड है। इसमें से 3 कोर रेंज और 2 बफर रेंज है। फर्स्ट कोर रेंज जो कि बांधवगढ़ का सबसे हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट जोन है वो है ताला। मगधी रेंज और रेंज नंबर 2 सबसे बड़ा कोर जोन है बांधवगढ़ का, जो कि टूरिज्म के लिए खुला है। खितौली रेंज और रेंज नंबर 3 जो जोन में आज हम हैं सफारी के लिए, वो सबसे लास्ट ओपन होने वाला कोर जोन है। पनपत्ता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का कोर जोन में एंट्री अलाउड नहीं है, बट ये रेंज को आप पनपत्ता बफर जोन के गेट से एक्सेस कर सकते हैं। ये बफर एरिया खिटोली जोन से भी बॉर्डर शेयर करता है। लास्ट रेंज बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का है कलवा रेंज। इस रेंज का बॉर्डर मगधी रेंज के साथ है और ये नॉन टूरिज्म क्षेत्र में आता है। Hope you got a fair bit of idea about Bandhavgarh Tiger Reserve and their zone now. 3 गाड़ी आ गया पहले, हम लोग 5 नंबर पे। ताला का बुकिंग काउंटर से खिटोली का गेट 5 किलोमीटर दूरी पे है, जिसको कवर करने के लिए ऑलमोस्ट 10 से 12 मिनट लग जाता है। ये जोन इस सीजन में सबसे प्रोमिनेंट जोन है टाइगर साइटिंग के लिए, और सबसे ताकतवर एंड डोमिनेंट मेल टाइगर भी यही रेंज को रूल करते हैं। हम अभी जो मेल टाइगर के टेरिटरी में हैं,
वो टाइगर बॉडी मास के हिसाब से बांधवगढ़ का वन ऑफ द हेवीएस्ट टाइगर है टूरिज्म एरिया का, जिसका नाम डीएम या धमोकर मेल है। ये टाइगर का टेरिटरी मगधी जोन का कुछ पार्ट और खितौली जोन का कुछ पार्ट में आता है, और खितौली जोन में ये ज्यादातर टाइम हम अभी जो जगह पे हैं कुंभी कचार वही जगह पे पाया जाता है। खितौली में डीएम सबसे ज्यादा, कुंभी कचार दूसरा, एमेलिया, और कभी कभार ये बड़ी तालाब में भी दिख जाता है, जिसका लोकेशन आप हमारे मैप में देख सकते हैं। डीएम का रा फीमेल के साथ ऑलमोस्ट 2 मंथ का कब है। ये कब्स को रा ज्यादातर टाइम कुंभी कचार में ही रखती है, इसलिए आजकल डीएम का मूवमेंट कुंभी कचार में ज्यादा है। एमेलिया तालाब में डीएम का मूवमेंट अभी ज्यादातर टाइम टेरिटरी मार्किंग के टाइम ही होता है। पहले जैसा एमेलिया में इसका मूवमेंट अभी नहीं रहा। हम लोगों को या फुल डे वाला जिप्सी को भी अभी तक डीएम का कुछ भी मूवमेंट पता नहीं चला, तो बेटर है कि हम डीएम को बाद में आके ट्रैक करें। देखेंगे ठमठमा नाला काटीवा को, उसके बाद एक बार राजा सोसा थोड़ा सारा देखेंगे, यदि क्रैक होगा तो खाली है दोस्त, यहाँ खाली है, लेकिन पानी में यहाँ खाली है, यहाँ भी खाली है। फुल डे वाला है क्या? काटीवा ट्राई करते हैं। ये कल एसडीओ साहब गए थे। जैसे फुल डे वाला सफारी व्हीकल ने बताया था, वैसे ही दमदमा नाला पे पहुंच के हमको काटीवा सोते हुए मिला। बाकी कोई जिप्सी भी इधर उधर नहीं जाके सब डायरेक्ट काटीवा के तरफ ही आया है। इसका मतलब ये है कि बाकी कोई जगह पे टाइगर का मूवमेंट होने का चांस बहुत ही कम है। कहीं से दिखेगा, इधर है वो अभी देखा ही नहीं है। सीधा नाला में दिखेगा। इसका मतलब काटीवा छोड़ के पूरा खितौली जोन आज सुबह से शाम तक खाली है। आज सुबह का सफारी में भी सब जिप्सी काटीवा को दमदमा नाले पे ही छोड़ के गया था, और इवनिंग में वापस आके भी जिप्सी को काटीवा सेम लोकेशन पे ही सोते हुए मिला। काटीवा का दमदमा नाला पे टेरिटरी नहीं है। ये टेरिटरी एक्चुअली में तारा नाम की टाइग्रेस की थी, बट 2 महीना पहले खितौली का सब कुछ उलटफेर हो चुका है। जो नहीं होना चाहिए था वो भी हो चुका है। जंगल इज कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल। कुछ दिन में ही सब इक्वेशन चेंज हो गया खितौली का। कोई ना कोई तो आ रहा है। कोई दूसरा टाइगर कम हो गया। हाँ ठीक है, बता रही उसकी बच्ची भाई। जब हम लोग वेट कर रहे थे काटीवा का नींद से उठने का, वही बीच में खितौली वाला कैंटर आके पहुंचा इधर। कैंटर आके पहुंचने के बाद टाइग्रेस उठी और पानी पे आके बैठ गई। ये सीजन में दिसंबर मंथ में खितौली का एक डोमिनेंट मेल टाइगर छोटा भीम का गले में ट्रैप फंदा फंसा हुआ देखा गया। उसके बाद वो टाइगर को ट्रैंकुलाइज करके वन विहार लेके गया ट्रीटमेंट के लिए, बट उसी दौरान खितौली में सब इक्वेशन का पलटफेर हो गया। छोटा भीम को वन विहार लेके जाने के बाद
काटिवा का मेट पुजारी टेरिटरी बढ़ाने के लिए छोटा भीम का एरिया कवर करने गया एंड अपना टेरिटरी की तरफ ध्यान नहीं दिया। बहुत दिन तक ये मेल टाइगर अपना टेरिटरी मार्किंग भी नहीं किया था। काटिवा के 3 बच्चे मारे गए। काटिवा का तो 2 मारा गया ना? नहीं, 3 पहले फर्स्ट में इसके पास 4 कप्स थे। हाँ, तो एक तो पहले मर गया था। पहले मर गया था, दूसरा फाइट से। तभी अचानक एक नया मेल टाइगर नॉन टूरिज्म जोन से आया और काटिवा का जो 3 सवेडल बच्चा था उसमें से 2 मेल सवेडल को मार दिया। मेल सवेडल का मारने का रीजन 2 था। एक, काटिवा का कब्ज को अगर मार देगा तो काटिवा फिर से मैटिंग के लिए रेडी हो जाएगी एंड मेल अपना टेरिटरी में दूसरा मेल टाइगर को अलाउ नहीं करता जब तक वो अपना ब्लड का ना हो। नया मेल टाइगर ने फीमेल सब एडल्ट को छोड़ दिया क्योंकि कुछ महीना बाद ही ये फीमेल सब एडल्ट रेडी हो जाएगा मेटिंग के लिए। ये सब कुछ होने के बाद पुजारी का अपना टेरिटरी में वापसी हुआ। तब तक खिटोली रणभूमि बन चुका था। काटिवा अपने सब एडल्ट कब्स को बचाने का बहुत ट्राई किया अपना टेरिटरी को कंटिन्यूअसली शिफ्ट करके, बट लक काटिवा के ऊपर मेहरबान नहीं था। ये इंसिडेंट के बाद काटिवा अभी कुछ अपना पुराना टेरिटरी एंड कुछ तारा का टेरिटरी में शिफ्ट हो गई है। काटिवा अभी प्रेजेंटली खिटोली में घोगरा, बनतलैया, दमदमा नाला और दमदमा चौकी ये एरिया में दिख जाता है एलॉन्ग विथ हवा महल। ये सब होने के बाद पुजारी जब वापस आया अपने टेरिटरी पे तब रणभूमि रेडी था नया मेल टाइगर एंड पुजारी के फाइट का। कुछ दिन पुजारी नया मेल टाइगर को अपने टेरिटरी में ढूंढने का बहुत कोशिश किया। आखिर जब ये दोनों मेल टाइगर का आमना सामना होने वाला था तभी एमपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बांधवगढ़ के ऑफिशियल के साथ मिलके नया मेल टाइगर को ट्रैंकुलाइज करके माधव टाइगर रिजर्व में ट्रांसलोकेट कर दिया। बाकी 2 तो नया मेल ने मारा जिसको माधव में ट्रांसफर कर दिया। हाँ, दोनों मेल को मार दिया। हाँ, टाइम तो भी वहाँ से अलग रहे। तो 20 महीने का हो गया है लगभग। बांधवगढ़ में लास्ट 3 महीने में सिर्फ खिटोली जोन में ही 6 टाइगर का टेरिटोरियल फाइट में मौत हो गया था। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और चांस नहीं लेके काटिवा का फैमिली को सेव करना ही सही समझा। एंगल नहीं बनता है। ये भी पूरा एकदम ये खुद भी पूरा चौकन्ना है। नजदीक में ही है। हिला मत।
किसका? पुजारी का ना? कंटिन्यूअसली कॉल चालू था लास्ट 30 मिनट से। लंगूर एंड डियर लगातार बोले जा रहे थे। उसको स्मेल मिल रहा है, उसको मालूम पड़ रहा है कि पुजारी है, इसलिए वो कुछ कर नहीं रही। उसको अगर पता चलता दूसरा कोई है तो अब तक हिल गया होता, मूव कर गया होता। लास्ट मंथ से काटिवा का फीमेल सब एडल्ट माँ को छोड़ के अकेले रहने लगी है। अभी भी ये माँ के टेरिटरी में ही है, बट माँ के साथ दिखती नहीं है। कुछ दिन बाद ही ये टाइग्रेस अपना खुद का टेरिटरी बनाने के लिए ये जगह छोड़ के निकल जाएगी और काटिवा विल बी रेडी फॉर मीटिंग। कुछ नहीं करेगा। पीछे सीधे रोड में डाउन जान दो बैठ क्या मैं जान दो सीधा बैक जान दो बैक जान दो हेड ऑन मिल सकती है। हां जान दो पुलिया पे जान। हां चलो ना उधर एकदम पुलिया पे खड़ा रहो, पुलिया पे एकदम पुलिया और जान दो सीधा एकदम जान दो और जान दो। हो गया बस ना ऊपर से आ रहा है वो, अभी नीचे हो गए, अभी नीचे चलेगी। ले आओ। ठीक है आगे लो, नहीं मिलेगी। जान दो इधर जाना। बस ठीक है चलो। वो गाड़ी डाल दे चली गई, उड़ा दे से कोई मतलब नहीं, फालतू ढूंढ ले बस। काटिवा का जबरदस्त साइटिंग के बाद अभी एक बार फिर से हम कुंभी कचार वाला एरिया चेक करके गेट से बाहर निकलने के रास्ते में आ गए हैं। एमपी में इवनिंग सफारी समर सीजन में सिर्फ 2 आवर्स 45 मिनट्स का ही होता है, बट इवनिंग सफारी में जो साइटिंग होता है वो लाजवाब होता है। ओके कल सुबह मिलते हैं। Bandhavgarh is super special to me, and whole MP forest are special. They knows how to protect their animals and nature. Hats off to MP tourism. All exciting episode बांधवगढ़ सीरीज का आगे आने वाला है
So request everyone to like, share and subscribe to my channel.